हाँ बिल्कुल। फिर इस पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। चल आज करना है रिफ्लेक्स एक्शंस एंड रिफ्लेक्स आर्क। आज शायद चैप्टर खत्म हो जाए, शायद ना हो, लेट्स सी, भगवान भरोसे। वही तो रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं? द सडन एक्शन दैट यू हैव टेकन। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस, कुछ चीजें पहुंचती हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, बट कुछ एक्शंस ब्रेन तक जाते हैं जिसमें थिंकिंग रिक्वायर्ड है, वो एक्शंस ब्रेन तक जाएंगे। ठीक है, बट जिसमें बिल्कुल ही हाथ एकदम हटाने वाली चीज है, जो आपकी बॉडी को हर्ट कर रही है, वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वापस, बट उनकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है, फॉर दी फर्दर प्रोसेस, आगे की रिमेम्बरिंग के लिए। अब यहाँ पर इफ यू टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एक्शंस, तो ये क्या है? दीज आर द रैपिड एक्शंस बाय टेकन बाय योर बॉडी इन रिस्पेक्ट टू द स्टिमुलाई। ठीक है, जो आपको स्टिमुलस बाहर के एनवायरनमेंट से आपने रिसीव किया है, उसके आपके एक्शन के लिए आपका रिएक्शन ये है। अब आर्क किसको कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है वो पाथ जो कि इस पूरे प्रोसेस ने लिया, रिफ्लेक्स एक्शन के प्रोसेस ने जो पूरा पाथ लिया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। क्या हो गया? बुक नहीं है फिर? हाँ तो ऑनलाइन नहीं पढ़ा था, क्लास क्यों नहीं देख के आई? चलो अभी सुन लो, फिर क्लास देख लेना। सो द पाथवे दैट यू हैव टेकन, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन के लिए पाथवे लिया गया है, दैट इज योर रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब इस आर्क में थोड़ा यहां से और ध्यान से देखो इसको, दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है। उतने में ही खत्म नहीं हुआ था रिफ्लेक्स आर्क, वो सिर्फ डेफिनेशन थी। ठीक है, अब रिफ्लेक्स आर्क को देखो, यहाँ पे यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। ये गरम प्लेट है, दिस इज द हॉट प्लेट दैट यू हैव टच्ड। जैसे ही टच किया तो ये जो दिख रही है रेड लाइन, दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपने टच किया तो टच करके ये कहाँ पहुंचे? इन सेंसरी न्यूरॉन्स के पास पहुंचे हैं। ठीक है, अभी हाथ हटा नहीं है, अभी हाथ हटा नहीं है, अभी हाथ आपने रखा हुआ है। अभी सेंसरी न्यूरॉन से पहुंचा मैसेज, कहाँ पहुंच रहा है? देख रहे हो कहाँ पहुंच रहा है? डायरेक्ट टू द रिले न्यूरॉन, बीच में कहीं नहीं रुका ये मैसेज, सीधा रिले न्यूरॉन के पास आया। अब इस रिले न्यूरॉन ने क्या किया? रिले न्यूरॉन से ये ग्रीन वाला पार्ट इज और रिले न्यूरॉन, ये सिर्फ इतनी जगह पे ही प्रेजेंट है। इट मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन योर द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इन दोनों के बीच का एक कनेक्शन बनाता है ये रिले न्यूरॉन। ठीक है, अब ये क्या हुआ? मैसेज आया टू द रिले न्यूरॉन, इसके पास जैसे ही मैसेज आया, इसने क्या किया? इस मैसेज को आगे किस पे कन्वे कर दिया? टू द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये मैसेज गया मोटर न्यूरॉन के पास। तो ये कहां पर है? स्पाइन में ही प्रेजेंट है, यहाँ पर। ठीक है, तो स्पाइन में प्रेजेंट है, रिले न्यूरॉन ने कहां पहुंचाया? अब उसके बाद जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये कहां से कनेक्ट होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं टू योर मसल्स। ठीक है, ये मसल्स पे कनेक्टेड है। यहां से अभी आया, अब आप देख रहे हो पाथ अलग है, दोनों का पाथ अलग है, एक से ही वापस नहीं जा रहा, एक से अगर मैसेज आ रहा है तो दूसरे से मैसेज जा रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला था मैंने, पिछली बार बताया था कि वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल इज प्रेजेंट इन ओनली वन साइड ऑफ द सिनेप्स। ठीक है, इसलिए वापस नहीं जाता वो वहां से। अब यहां से ये आपका पहुंचा, दिस इज द मोटर न्यूरॉन, सीधा कहां पहुंचा है इसने? आपके मसल के
सेल पे, मसल पे पहुंचा, मसल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल, तुरंत हाथ हटा दिया आपने प्लेट से, अब हाथ हटा, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस ऑफ योर रिफ्लेक्स एक्शन एंड पूरा पाथ वाज योर रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। So now the type of reflexes which involve only the spinal cord are called spinal reflexes. जहां पे रिफ्लेक्स एक्शंस में you have only used your spinal cord, जहां पे ब्रेन तक सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंची है, ब्रेन से आपने काम नहीं किया है, ब्रेन के बात को नहीं माना है, ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं वो चीज, बाद में इंफॉर्मेशन पहुंची कि अच्छा मैंने हाथ हटा दिया, मैंने कांड कर दिया, ठीक है, वो बात पहुंची है, बट जो भी हो गया है अब तो वो हो गया, दैट एक्शन इज योर स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। अभी कहाँ पे होते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर प्रोड्यूस्ड इन स्पाइनल कॉर्ड, बट द मैसेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन टेकन आल्सो गोस टू द रीच द ब्रेन आल्सो, ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है कि मैंने ये काम कर दिया है, अब तैयार हो जाओ पिटने के लिए, ठीक है। बट सम रिफ्लेक्स एक्शंस हाउएवर इन्वॉल्व ब्रेन rather than the spinal cord are called cerebral reflexes. बट अब यहाँ पे ये वो रिफ्लेक्सेस आएंगे, आपको बताऊंगी कौन से रिफ्लेक्सेस हैं, आएगा, मैं बता, डिफरेंस आ नहीं सकता, बट तुम्हें जनरली पता होना चाहिए, एक दो नंबर में कुछ भी क्वेश्चन करके आ सकता है। अब इसको तुम लोग समझ जाओगे क्या है एक्चुअली में, सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस किसकी बात हो रही है। तो हम कोई नोट नहीं बनाने हैं, क्या कह रहे, मैं कोई नोट नहीं बनाने। नहीं, मैंने एक और नोट किया है, उसमें मैंने बना रखा है चैप्टर का, मैं 2 दिन पहले चैप्टर कंप्लीट किया। क्या चीज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जल्दी वापस आ जाए पढ़ाई में। अब देखते हैं, देयर आर सम रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें आपके ब्रेन की जरूरत होती है, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड की जरूरत नहीं है, वो कौन से एक्शंस होंगे, डेफिनेटली वो एक्शंस हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक आए ही नहीं, वो सर से ही रिलेटेड है। इसका मतलब आपके मूवमेंट ऑफ योर आईज एंड योर ऑडिटरी मूवमेंट्स, जो आप सुनते हो और देखते हो, क्योंकि ये आपके इतने एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है, एग्जैक्टली जहां पे सिर्फ आपके फेस का काम है, ठीक है। जैसे कि एकदम से नोटिस करना चाहिए, कितना भी तुम लोग इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कहीं पे भी कितना भी घुसे हो उस चीज में, लेकिन अगर कहीं से भी ठक से आवाज आई साइड से, एक नजर तो ऐसे जाती है, नॉर्मल सा रिएक्शन है तुम्हारा, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, क्यों, क्योंकि ऑडिटरी नर्व से गया है ये, ठीक है। अरे हाँ, आइए, मेरा मेरा तुरंत गया ना नजर, देखो, तो यही है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन से रिफ्लेक्स एक्शंस आते हैं, सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो कि सिर्फ ब्रेन से ही रिफ्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सच एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई ऑटोमेटिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट, ये कहां से होगा, ये स्पाइनल कॉर्टेक्स में कोई मतलब नहीं है, ये कौन कंट्रोल करता है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय योर डायरेक्टली ब्रेन, ठीक है। वो भी ब्रेन में ही प्रेजेंट है। अभी जब ब्रेन पढ़ेंगे तो ब्रेन के भी पार्ट्स पढ़ेंगे, तब यू विल गेट टू नो इसे सेरेब्रल ही क्यों कह रहे हैं, सेरेब्रल, सेरेबेलम भी है, सेरेबेलम, सेरेब्रम, चलो हो गया। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, सीएनएस में कौन कौन इंक्लूडेड है, yes, spinal cord and brain is the part of your spinal cord and brain is the part of your CNS, CNS is central nervous system, ठीक है।
हटा दो। वो आई है। तो CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये दिख रहा है, ये पूरा प्रोसेस है जो अभी वहां पे बनाया था। स्टिमुलस आया, टच किया तुमने कुछ सेंस ऑर्गन पे, गया वो सेंसरी नर्व ने CNS को भेजा। CNS में तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, उसे प्रोसेस किया गया, डिसीजन एक लिया बॉडी ने और उसके लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट किया है, ठीक है। आफ्टर दैट इट गोज टू द मोटर नर्व, मोटर नर्व ने मसल्स पे भेजा, मसल से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स का, ठीक है, यानी हाथ पीछे लेना है उन्हें, और फिर वो मसल शॉर्टन हुई और तुम्हारा वहां पे एक रिस्पॉन्स बना, ठीक है। ये पूरा एक चक्कर चला यहाँ पे, वेटिंग हो रहा है। अभी जितना, अभी लिखना मत शुरू करना, बस वो देख लो और ये मैं बता रही हूँ। ब्रेन तो सबको पता है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, कोई बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग पार्ट है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल एंड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये भी पता है, लोकेशन तो सबको ही पता है कहाँ पर है, ठीक है। स्कल पे, स्कल पे है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है ब्रेन, ठीक है। बचाता कौन है आपके ब्रेन को, क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम आपके ब्रेन को बचाती है। कितनी बताई थी इसमें मैंने, टोटल मिला के आपके फेस की बोन्स कितनी बताई थी, 22 बताई थी। 22 में से क्रेनियम की कितनी थी, क्रेनियम की 8 थी, फेशियल की 14 थी, ठीक है। क्रेनियम में 8 है, फेशियल पे 14 है। क्रेनियम में अब तुम लोग सोच रहे हो कि एकदम गोल गोल है, गोल गोल ही बना के रख देते, क्या दिक्कत है उसमें, इतनी 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 सी नर्व्स को पूरा क्या हड्डियां जोड़ी हुई हैं कि 8 हड्डियां जोड़ दी हैं ताकि ज्यादा प्रोटेक्शन हो। तुम लोग खुद बताओ, अगर एक सिंगल पीस ऑफ टाइल में ऐसे रख दो, उसको तोड़ना आसान होगा, तोड़ दोगे आराम से, ठीक है। वहीं अगर उस टाइल के छोटे 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 टुकड़े कनेक्टेड हैं और इतनी ऐसे रखी हुई है, उसे तोड़ना तुम्हें मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब यहाँ पर सेम उसी तरह, ताकि सर को तुम्हारे थोड़ी तो प्रोटेक्शन खुद से भी मिल जाए, बाकी हेलमेट लगाओ वो बात अलग है, ठीक। अब यहाँ पे ब्रेन इज सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन्स, यानी कि ब्रेन में भी आपके पहले तो क्रैनियम है, स्कल, स्कल के बाद और ब्रेन से बीच में, मतलब कि बीच में देयर आर 3 पार्ट्स जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस, 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर ब्रेन है, ठीक है। 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस हैं, उसके बाद ब्रेन है। अब इन मेनिंजेस में क्या है, देयर इज अ फ्लूइड इन दीज मेनिंजेस, इनमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, कहा गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सो दैट आपके ब्रेन को मैकेनिकल शॉक्स ना लगे एकदम से। अगर किसी के अंदर ये नहीं होता तो फिर उसकी डेथ जल्दी हो जाती है, जरा सा भी कुछ भी, क्योंकि अगर बॉडी में कितने सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं, फ्रिक्शन होती है उनकी वजह से, बॉडी में हीट जनरेट होती है, तो शॉक लगने का ज्यादा चांस है, खुद से ही ऑटोमेटिक बॉडी का शॉक लग जाएगा।
क्लास 9th में पढ़ा होगा ब्रेन फीवर, यस मेनिंजाइटिस उसका दूसरा नाम था, ठीक है। ब्रेन फीवर, मेनिंजाइटिस उसका सेकंड नेम। रीजन क्या था उसका? बॉडी का ये फ्लूइड कम होने लगता है उनका, ये ब्रेन का ये फ्लूइड कम होने लगता है। हाँ क्यों है, अगर टाइम से देख लिया जाए तो, अदरवाइज नहीं। हाँ किसी की ब्रेन सर्जरी होती है तो आप जायरेक्स के बाहर आता है, सो ये फ्लूइड के बाहर आता है, फिर इतना डॉक्टर को इतना तो पता ही होगा कहाँ से काटने की ज्यादा फ्लूइड ना निकले उसका। इतने साल बेचारा ऐसा थोड़ा ना डॉक्टर बन गया, वो भी न्यूरो सर्जन। हो गया ये। ब्रेन पहले थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, उसके बाद फिर पीपीटी से देखेंगे। नाउ योर ब्रेन हैज 3 पार्ट्स। ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन कौन से? फोर ब्रेन, सेरेब्रम के पीछे ही पड़ गए। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। बॉटम ब्रेन, ब्रेन को तक सुन के अच्छा नहीं लगा ये बॉटम ब्रेन। फोर ब्रेन नाम से पता चल रहा है, फ्रंटल, ठीक है। दिस इज योर फ्रंटल पार्ट ऑफ योर ब्रेन। फोर ब्रेन आपके फोरहेड पे, इतना वाला हिस्सा फोरहेड, फोर ब्रेन है। मिड ब्रेन बीचों बीच इधर पे, ठीक है। हाइंड ब्रेन की बात करें तो पीछे इधर पे। हाइंड ब्रेन आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये पीछे वाला उससे कनेक्टेड है। अब यहाँ फोर ब्रेन की बात करें तो ध्यान देना, फोर ब्रेन का फर्दर डिवीजन सिर्फ एक ही है। फोर ब्रेन का सिर्फ एक ही है, दैट इज योर सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम क्या है? इसका काम है आपके जितने भी ये सेंस ऑर्गन से, यू आर स्मेलिंग, टेस्टिंग, थिंकिंग, लर्निंग, ये सारा काम आपका फोर ब्रेन पे होता है, ठीक है। बेसिकली टू रिकॉर्ड रिकॉर्ड मेमोरीज, मेमोरी यानी करने का काम, याद करने का काम, चीजों को स्टोर करने का काम, जो कि तुम लोगों का बिल्कुल भी नहीं हो पाता, वो सारा फोर ब्रेन से होता है, ठीक है। हाँ, वो सारा फोर ब्रेन सबका हिल जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी आपके सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई नर्व्स हैं, ठीक है। यहाँ जितनी भी हैं ज्यादातर आपके, जैसे कि ऑल फैक्ट्री है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, गुस्टेटरी इंडिकेटर्स, ये सारे के सारे कहाँ पर है? आपके फोर ब्रेन पे हैं, ठीक है। तो फोर ब्रेन क्या करता है? थिंकिंग पार्ट है पूरा फोर ब्रेन का, ठीक। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का फर्दर डिवीजन नहीं है कुछ। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक। ये क्या काम करता है? ये काम करता है रिफ्लेक्स एक्शंस, बट नॉट ऑल ऑफ द बॉडी। रिफ्लेक्स एक्शन ओनली रिलेटेड टू द स्कल पार्ट, सिर्फ स्कल के पार्ट के, ठीक है। जितने भी स्कल के पार्ट में आपके रिफ्लेक्स एक्शंस हो रहे हैं वो सारे ये देखता है। मतलब कि यहाँ पे कौन कौन से आते हैं आपके? ऑडिटरी और विजुअल, ठीक है। ये सिर्फ आपके ऑडिटरी, ऑल फैक्ट्री, ऑडिटरी, ऑल फैक्ट्री यहाँ से रिलेटेड है। ऑल फैक्ट्री आपका यहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। जो तुम लोग खाते हो, मेरे सेरेब्रम, हाँ मेरे यहाँ पे दिक्कत है, हाँ इसीलिए तो
मेरी और फैक्टर इंडिकेटर्स गड़बड़ है ना? हाँ, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स ही गड़बड़ हैं। रीजन साफ पता चलता है, यहाँ पे कोई देयर इज अ नर्व जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज इट पेन्स अ लॉट। तो इसका मतलब फ्रंटल लोब ही है ये मेरा। हाँ बोलो। मैम आपने बोला कि सेरेब्रम कंट्रोल्स ऑल द सेंस ऑर्गन्स। ऑल द सेंस ऑर्गन्स नहीं, सिर्फ तुम्हारे ऐसे जो कि थिंकिंग पार्ट, टेस्टिंग पार्ट, यानी कि तुम्हारे जो इन चीजों से रिलेटेड है, खाने पीने से, स्मेल करने से, वो पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आंखें घुमा रहे हो, वो भी पार्ट ठीक है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्योंकि यहाँ से, लेकिन जो तुम एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन दोगे उसके अकॉर्डिंग में, वो तुम्हारा यहाँ मिड ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शंस आएंगे, सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शंस रिलेटेड टू योर स्कल। यहाँ पे ऑडिटरी और विजुअल आएंगे, ठीक है। ऑडिटरी एंड विजुअल आते हैं यहाँ पे। कुछ भी सुनाई दिया तुरंत वहां की तरफ देखना, प्यूपिल का छोटा होना, मतलब आइरिस का छोटा होना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये सब विजुअल पे आ गई। ये काम कौन करेगा, मिड ब्रेन करेगा। अगर आप एकदम से बहुत तेज लाइट वाले में चले गए तो आंख छोटी होती है, तुम्हारी प्यूपिल छोटी हो जाती है, ये काम मिड ब्रेन का है, ठीक है। कंट्रोल करना मिड ब्रेन का काम है। हाँ बोलो। क्या चीज? ब्लिंकिंग? हाँ ब्लिंकिंग, हाँ ब्लिंकिंग भी इसी से होगी। ठीक है, ये वाला हो गया, इतना है। हाइंड ब्रेन, पीछे का ब्रेन, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसके भी 3 पार्ट है। हाइंड ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। मेडुला में हो सकता है डबल एलो, तो देख लेना स्पेलिंग। पूरा नाम है इसका, ठीक है। डबल एल ही है, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या क्या किसका काम है। तुम्हारी जितनी भी ब्रीदिंग सॉरी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का जो भी प्रोसेस होता है, पूरा रेस्पिरेशन रिकॉल करो। कब का? लाइफ प्रोसेस के टाइम का। सारा पॉन्स देखता है। आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस इससे होता है, कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन वगैरह, ठीक है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क है। ब्रीदिंग बहुत ही स्मॉल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन से वास्ट प्रोसेस, तो ये रेस्पिरेशन को देखता है, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग। सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या करता है, आपके बॉडी का पोस्चर बना के रखता है, बैलेंस बनाता है बॉडी का। जो बैठे हुए हो यहाँ शांति से, ये सब सेरेबेलम है। ये सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है बॉडी को, इस वजह से इतने आराम से बैठे हो। मैं खड़ी हूँ, चल रही हूँ, नहीं तो पीने वीने के बाद लोग हिलने लगते हैं ना, डगमगाने लगते हैं, वो क्यों होता है, उनके सेरेबेलम में जाके थोड़ा सा चढ़ती है वहां पे, इस वजह से वहां गड़बड़ा जाता है मामला, इसलिए वो हिलने डुलने लग जाते हैं, उनका बैलेंस पोस्चर खराब होने लगता है। तो सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैलेंसिंग, एग्जैक्टली, बैलेंस, आपका पोस्चर, ये चीजें आपका सेरेबेलम है, ठीक है ना, डबल है ना, हाँ लगा दिया, ठीक है। बैलेंस एंड पोस्चर आपका सेरेबेलम देखता है। अब देखेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा आपका क्या करता है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस देखता है। ब्लिंकिंग कोई कह रहा था, ब्लिंकिंग किसने बोला था, ब्लिंकिंग मेडुला, पहले आपने कहा था कि नहीं नहीं ब्लिंकिंग, आंखों का ब्लिंक होना। अब मैं तुम्हारी एकदम, ये क्या है, एकदम तैयार बैठा हुआ है, ब्लिंक ही नहीं कर रहा, हट। एकदम से अगर आगे कोई ऐसे कर दे, तुम ब्लिंक करोगे, वो क्यों हुआ, वो मेडुला ऑब्लंगाटा ने देखा, ठीक है।
आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस वो रेस्पिरेशन था, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वो देखे जाएंगे वो सारे रिफ्लेक्स एक्शंस जो कि उनसे अलग हैं, फेशियल वाले से अलग रिफ्लेक्स एक्शंस आपके जितने भी हैं वो सारे मेडुला ऑब्लोंगाटा देखेगा, ठीक है। अब जितने भी बचे, मतलब यहाँ से हटा के अब जितने भी बॉडी के बचे वो सारे मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एक्शंस देखेगा, ब्रीदिंग देखेगा, हार्ट बीट यही करेगा आपकी, जो हार्ट बीट कर रहा है ये सब कुछ मेडुला ऑब्लोंगाटा देख रहा है। ये इनवॉलेंट्री है ये सारा कुछ, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल देम। ये सारे एक्शंस कौन देख रहा है? ये देख रहा है। वॉमिटिंग आ जाती है लोगों को, कभी ट्रैवलिंग सिकनेस हो जाती है, वॉमिटिंग भी हो जाती है, तो वॉमिटिंग का सबसे बड़ा रीजन मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ठीक है। इसकी वजह से लोगों को वॉमिटिंग आती है। यहाँ पे सेंस आपका ये मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर ट्रैवलिंग सिकनेस पे चलो बात करते हैं। सुना है ट्रैवलिंग सिकनेस की? पीछे की साइड, इधर साइड में दर्द होता है इसी की वजह से। और थोड़ी देर बाद आपको जब भी चक्कर आने का फील होगा, यानी कि अनइजीनेस लगेगी, अजीब सा लगने लगता है तुम लोगों को, वो सारा कुछ यहीं पे गड़बड़ा रहा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा कर रहा है, ठीक है। अब ये क्यों करता है? ट्रैवलिंग सिकनेस सुना है सबने, कईयों को प्रॉब्लम होती भी होगी भी, यहाँ पे हो सकता है किसी किसी को। मोशन सिकनेस कहते हैं उसे। मोशन सिकनेस का मतलब अगर कभी बॉडी आप बैठे हो कंटिन्यूस, बस में कोई जा रहा है, जब बस में या बहुत देर तक अगर आप मेट्रो में भी बैठ रहे हो तो भी होने लग जाता है कई लोगों को। यहाँ से द्वारका वाली सीधी अगर मेट्रो पकड़ी तो होती है दिक्कत, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका उस टाइम पे यहाँ पे एयर, कान के थ्रू हवा जब पास सीधा मेडुला में पहुंचती है, तब आपको वहां पे अनइजीनेस लगने लगती है। कहते हैं जिसको मोशन सिकनेस अगर हो तो वो कान में वो एयरिंग कह रहे हो, सॉरी क्या होता है वो, ईयरफोन लगा के चला जाए। तो काफी लोग ये करते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं। रीजन, एयर डायरेक्टली वहां पे ना पहुंचे, हवा सीधा आपके मेडुला में ना पहुंचे। कईयों को तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, कई काफी लकी होते हैं उन्हें प्रॉब्लम ही नहीं होती, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, कितनी भी देर बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको प्रॉब्लम होती है उनको दी जाती है ये बोला जाता है कि आप अपने ईयरफोन्स लगा के रखो। रीजन इसका यही है, अगर आपके मेडुला में डायरेक्ट एयर पहुंच रही है तो होता है किसी किसी का ये बहुत सेंसिटिव एरिया हो जाता है, तो उसके में बट यहाँ पे फिर उसे वॉमिट सा अनइजीनेस फील लगने लगती है। तो इसकी वजह से ये सबका प्रॉब्लम यही है। प्रेशर पड़ता है वो भी इसी की वजह से पड़ता है, क्योंकि हवा डायरेक्ट, ये किसके पास है? तुम्हारे कानों के पास है, ये हवा सीधा वहीं से पहुंचती है। हाँ, उस टाइम पे कान ब्लॉक होने लगते हैं हाइट में जाते हैं। च्युइंगम से बेटर हो जाता है वो मुंह बेबी, इसलिए क्योंकि तुम्हारे यहाँ का मोशन होता रहता होगा, मोशन होता होगा कुछ, तो इसकी वजह से हवा डायरेक्ट नहीं जाती होगी। हाँ, ऐसा भी कुछ कर देते हैं, कुछ ना कुछ उनका जुगाड़ रहता ही है हर जगह। लेकिन बेसिकली तुम्हारी वॉमिटिंग, ब्रीदिंग, यानी कि इनवॉलेंट्री जो एक्शंस आप लोग ले रहे हो, ब्लिंकिंग, ये सारे ये देख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं वापस पीपीटी पे। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का काम क्या? सेरेब्रम है इसमें, बता दिया सेरेब्रम है। काम क्या है? थिंकिंग है, वॉलेंट्री, क्या हो गई, यानी कि जो वहां रह गई वो चीजें यहाँ पर हैं। वॉलेंट्री एक्शंस यही देखेगा। पढ़ रहे हो ये आपका वॉलंटियर है, पढ़ना है नहीं पढ़ना ये आपके ऊपर है, याद कर रहे हो उसे कि बस गाने गा रहे हो वो आपके ऊपर है। तो वॉलेंट्री एक्शंस ये देखेगा। इंफॉर्मेशन स्टोर करना, मेमोरी, थिंकिंग पार्ट, ये सारा कुछ यहीं से होता है। ये भी याद रखना, हंगर से रिलेटेड भी यही है, भूख लग रही है यहीं से लगती है, फोर ब्रेन।
शॉर्ट में लिख लो ऐसे, पहुंचाना, उसे याद करना। इंटीग्रेट मतलब उसको याद करता है। हाँ शेयर करो। हाँ हो गया, अरे धीमे धीमे कहाँ, मैं चैप्टर खत्म करने के चक्कर में हूँ। वो अलग है, वो हार्मोन्स हैं। वो है कि जहाँ जहाँ प्रेजेंट होंगे वो हार्मोन्स के टाइम पे बताऊंगी। अब जितने पूछेगा वो तो लिखने पड़ेंगे, 2-3 तो पूछ ही लेगा वो। मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन का फर्दर डिवीजन नहीं है। प्यूपिल कंट्रोल करता है आपके हेड नेक ट्रंक के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को, देखता है। वॉमिटिंग वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि वॉमिटिंग कौन कंट्रोल करता है ब्रेन की, तो मेडुला। मेडुला, वॉमिटिंग से मेडुला ही रखना, पीछे वाला ये वाला पार्ट। मेडुला क्या कंट्रोल, ब्लड प्रेशर। हाँ, ये कि वॉमिटिंग ब्रेन के किस पार्ट से होती है, कौन कंट्रोल करता है उसे। बढ़ना घटना दोनों इसी से, ब्लड प्रेशर यही कंट्रोल करता है। यानी कि देख रहे हो ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि, हाँ हाँ। सैलिवेशन क्या होता है, सैलिवेशन, सलाइवेशन। सोते सोते बहुत लोगों का हो जाती है दिक्कत, सोते हुए लोगों की, दैट इज सलाइवेशन, ठीक है। मुझे लगा वो कह रहा दैट्स मैम, किसने कब देख लिया मैम को। मेरे साथ होता है। पॉन्स में इनवॉलेंट्री है लेकिन रेस्पिरेशन से रिलेटेड, रेस्पिरेशन भी आपकी इनवॉलेंट्री एक्शन ही है, बट सिर्फ रेस्पिरेशन से। मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों तो इनवॉलेंट्री एक्शंस करते हैं। हाँ, पर दोनों कितने अच्छे अच्छे से बता दिया, क्या क्या एक्शंस कर रहे हैं वो भी तो बता दिया। रेगुलेशन, रेस्पिरेशन और इनवॉलेंट्री एक्शंस भी तो है। इनवॉलेंट्री एक्शंस तुम्हारे नॉर्मल जो हाथ वाथ हटा ना देना, या फिर ये सब भी काम यही पॉन्स से ही है। ट्रंक कहाँ तक आई तुम्हारी, बस सिर्फ इतनी, मुंडी हिलाना ऊपर नीचे बस, वो बाद में निपटना। कुछ नहीं कह रहा, वो बाद में निपटना। ये रहा आपका सुंदर सा ब्रेन। अब देखो इसकी कहाँ कहाँ पे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर इसके प्लेसेस हैं। सबसे पहले क्रेनियम, यहाँ पे ये रहा क्रेनियम, आउटर पार्ट क्रेनियम, ठीक है, ये हटाओ देखना, आउटर पार्ट क्रेनियम आया। उसके बाद ये फ्लोर ब्रेन देख रहे हो, फ्रंटल नाक से, ये रे इसकी नाक है, इसकी है शायद, ठीक है, यहाँ से ये फोर ब्रेन, नहीं नाक नहीं हो सकती यार ये तो, हाँ वही है ना, हाँ तो नोज नहीं, ये है तुम्हारा, ये वाला है, ये वाला पार्ट है, तो ये वाला है, ये पूरा तुम्हारा ये है, क्या कहते हैं इसे,
अरे नहीं, फोर ब्रेन तो कहाँ, फोर हेड है ये, ठीक है, फोर हेड है। तो तुम्हारा ये रहा फोर ब्रेन। इसमें क्या क्या है देख लो। फोर ब्रेन बस इतना सा यहीं पे दिखाया हुआ है, सेरेब्रम है इसका पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्रैनियम हो गया, सेरेब्रम, ये जहां पे सेरेब्रम लिखा है दिस इज योर कौन सा ब्रेन? फोर ब्रेन का पार्ट इज योर सेरेब्रम। सेरेब्रम ये पूरा आपका फोर ब्रेन का पार्ट चल रहा है, ठीक है। मिड ब्रेन यहाँ पर आया, मिड ब्रेन बीच में, इधर पे मिड ब्रेन है। क्या चीज? खाली खाली दिमाग इसी को कह रहे हैं, ठीक है, यही तुम्हारा खाली दिमाग है। यहाँ पे होती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइपोथैलेमस, ये ग्लैंड है एक, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये वो ग्लैंड है जो कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देती है कि भाई हार्मोन सिक्रीट करने के ऑर्डर दो। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड इज द, अभी और पढ़ेंगे आगे तो बताऊंगी, फिर भी अभी इतना पता कर लो। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाती है? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल दी बाकी की ग्लैंड्स। ये बाकी सारी ग्लैंड्स को ऑर्डर देती है कि अब तुम ये हार्मोन निकालो, तुम ये हार्मोन निकालो, तुम्हारा ये काम है, ठीक है, ये ऑर्डर देता है। पर इसको भी एक्टिवेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके इस खाली दिमाग में प्रेजेंट है, ठीक है, मिड ब्रेन में, हाइपोथैलेमस है। इसीलिए इसका फिर फर्दर डिवीजन भी नहीं है इसका, ठीक है। नहीं नहीं, खाली नहीं है, फिल्ड होता है वो लिक्विड से, लिक्विड्स वगैरह फिल्ड होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका आया हाइंड ब्रेन, देख रहे हो कहाँ की तरफ है? ये वाला पार्ट आपका हाइंड ब्रेन का, ये पीछे, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस हाइंड ब्रेन से, ठीक है। इसीलिए आपके जितने भी एक्शन ज्यादातर है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि आपको जिसके लिए जरूरत नहीं पड़ती, इनवॉलंटरी एक्शन है, वो सारे यहीं से डायरेक्ट पहुंचते रहते हैं उसके इंफॉर्मेशन, ठीक। तो यहाँ पर सेरेबेलम ये रहा, दिख रहा है, पॉन्स भी दिख रहा होगा, मेडुला भी दिख रहा है, ये रहे इसके तीनों पार्ट्स, ठीक है। हाँ भी सकता है भाई, पिछले साल, पिछले से 2 साल पहले तो आया था। क्या है, मैगी मैगी सी बना देना ऊपर की तरफ बस। अरे पता है मुझे, मैंने अभी तुम लोगों के वो चेक करे हैं, क्या ही बोलूं। हार्ट से डिफिकल्ट है? हाँ हार्ट से डिफिकल्ट। पेन वाला हटा दूं? बनी हुई है भाई, बना लो, मैं बना दूंगी, जब तुम लोगों को आएगी प्रॉब्लम बना दूंगी, मैं बना दूंगी, मैं बना दूंगी, जिस टाइम पे एग्जाम दोगे तब बना दूंगी, हार्ट का भी इसका भी। हाँ हार्ट का ऐसे बना दूंगा मैम मैं, हार्ट का ऐसे बना दूंगा मैम मैं, ये रहे 4 चैम्बर उसके। हाँ वैसे भी मुश्किल ज्यादा नहीं है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम का बना अरे यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम तो इतना गंदा बनाया था, जो सबसे आसान है पूरे चैप्टर का। देना पड़ेगा तुम्हें, दोगे? जुलाई होगा वो, मई होगा वो, हो चुका टेस्ट पूरा। हो गया ये? अरे बनाना नहीं, मत बनाने मत लग जाना कृषा, बनाना नहीं। अरे कृषा क्या कर रही है, मिल जाएगा, बनाना नहीं इसको, हटा। यहाँ पे मैं ध्यान में बनाने बैठ गई, मैं कह रही भाई मैं कहूँ मिलकर, इसमें क्या इतनी देर लग रही है? फंक्शंस ऑफ ब्रेन, ठीक है, वही है ये, जो भी सारे फंक्शन पढ़े ये वही है, उसी को पूरा शॉर्ट में दिया हुआ है।
बस इसीलिए कि तुम लोग लास्ट में इजी हो जाए चीजें, तुम्हें हल्की फुल्की लगे। क्या क्या है सब समझ गए? ये एक्चुअली पूरा वाइंड अप है उसका भी, ठीक है, पूरा वाइंड अप हो रहा है। इट रिसीव नर्व इम्पल्स फ्रॉम ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। द ब्रेन रिस्पॉन्ड टू द इम्पल्सेस बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्शन, मसल्स एंड ग्लैंड्स को भेजता है, ठीक। स्टिमुलाई से कोरिलेट करके अपने इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेस लेता है कि भाई ये काम करना है, ये नहीं करना है। The brain stores information so that behavior can be modified according to the past experiences. समझ गए चीज? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को ऊट पटांग बोल दिया, अब आगे जाके जबान संभालनी है, ये भी ये याद रखता है, ठीक है। अब हार्मोनल सिस्टम शुरू होगा, ब्रेन खत्म, ठीक है। हाँ, ब्रेन खत्म, अब हार्मोनल शुरू होगा, ठीक। मुझे तो नहीं लग रही। ये किसने बनाया है? ओ वाह, मैंने भी कभी लिखा था, बदला नहीं लूंगी क्या? देख लो क्या लिख रहे हो, वैसे मत लिखो, हार्मोनल सिस्टम बस देख लो। भेजूंगी ना सारा कुछ। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। अब देखो, समझो इस चीज को, हार्मोन्स होते क्या है? हार्मोन्स आपकी बॉडी में केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका सबका काम अलग अलग है, ठीक है। हार्मोन सीक्रेट होने के लिए ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। एक हार्मोन आप लोग को बड़ा अच्छा लगेगा, ये कौन सा हार्मोन है? किसी को देख के वो एंजल जो अपना शॉट छोड़ता है, सही। दिस इज ऑक्सीटोसिन। हाँ, बस यही पता है। इसमें वो आएगा मूवमेंट, वो इसमें नहीं आएगा अभी, आएंगे दूसरे। लव हार्मोन कहते हैं इसको, ऑक्सीटोसिन को। आपके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हार्मोन्स हैं, उनका सबका काम अलग अलग, ठीक है। लेकिन इन सबको कंट्रोल कौन करता है? आपकी मास्टर ग्लैंड, जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दैट इज ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब यहाँ पर आपकी ग्लैंड, मैंने लिवर भी बोली थी आपको ग्लैंड होती है। लिवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी, सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की लिवर। वो क्या सीक्रेट करती है? बाइल, ठीक है। बाइल इज ऑल्सो अ हार्मोन। अब आपके ये हार्मोन्स जो होते हैं, ये क्या काम करते हैं? बाइल हार्मोन है, एंजाइम है? मुझे कंफ्यूज कर दिया। और बच्चे, बाइल एंजाइम है, तो लिवर कौन सा हार्मोन देता है? लिवर का ग्लैंड फिर बोला जा रहा है? सोचो सोचो सोचो, कौन? बाइल देता है, लेकिन बस को देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम नहीं करता वो। आपके दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। एंडो, मैंने बताया हुआ है, जो पहले क्लास ली है जिन्होंने, उनको पता होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कृषा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, याद है? आई एम वेटिंग। ऐस कैसे? एक डक्ट होती है और एक में डक्ट लेस होती है। अब इसे याद करने का मैं तरीका बता देती हूँ, बहुत ऊट पटांग का तरीका है, लेकिन याद करने की कोशिश करना। रट्टा मत मारो बेटा, क्या क्या रट्टा मारोगे? एक टाइम पे आके तुम्हें खुद लगेगा कि रट्टा हम क्यों मार रहे हैं। सारे हंसे,
हुई कि नहीं? सबके दांत दिखे ना सबके? अब तुम दो लगा के बैठे हो मास्क। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन को याद करने का एक तरीका बता रही हूँ। एंड, एंड मतलब खत्म, मतलब डकलेस में डी होता है। गुड। डक्टलेस, वो डक्ट में भी डी होता है। पर अब सुनो इधर, एंड मतलब एंडोक्राइन मतलब कि एंड, मतलब एंड का मतलब इसने डायरेक्ट जो भी अपना सीक्रेट कर रहा है ये हार्मोन सीधा उसने ब्लड स्ट्रीम को दिया। एंड ज्यादा झंझट नहीं रखता वो, उसने डायरेक्ट अपने एंड करा, उसने अपना प्रोसेस डायरेक्ट अपने सीक्रेट किया और दिया ब्लड स्ट्रीम को, प्रोसेस ही खत्म उसका, ज्यादा झंझट नहीं लेता। तो यानी कि इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड क्या करता है? जो भी सीक्रेट करता है, जो भी हार्मोन, वो सीधा डायरेक्टली गिव्स टू दी ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड में आपका डक्टलेस ग्लैंड्स हैं ये। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं ये। कौन चल रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऑफ कोर्स फिर उसकी उल्टी होंगी। अगर ये डक्टलेस है तो वो कैसी हैं? वो डक्ट वाली ग्लैंड्स हैं, दे हैव द डक्ट्स। और डक्ट क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं, ये हार्मोन्स नहीं निकालते, ये कोई एंजाइम निकालते हैं। ठीक है, इनसे एंजाइम, जैसे आपके सलाइवरी अमाइलेज होता है, इट इज एन एंजाइम। वो कहाँ पहुंचता है? डक्ट वाला ग्लैंड होता है आपका, सलाइवरी डक्ट ग्लैंड है, वहां से सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन निकालता है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को समझना। पेनक्रियाज कौन सी ग्लैंड है? दोनों। पेनक्रियाज सिर्फ एक ऐसी ग्लैंड है विच इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। कैसे? ये बताइए शीतल। हाँ, तो ऑफ कोर्स तभी तो वो ये है, डक्ट और डक्टलेस दोनों है वो। पर डक्ट से क्या निकाल रहा है, डक्टलेस होने से क्या निकाल रहा है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या सीक्रेट कर रहा है? एग्जैक्टली, सही बोली, बिल्कुल दोनों चीज सही बोली। पेनक्रियाज दो चीज सीक्रेट करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है और पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। अब सुनना, अब थोड़ा ध्यान सुनना, ठीक है? इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है। यहाँ पे वो एज अ काम क्या काम करता है? डक्टलेस का काम करता है। इसके अंदर जैसे इंसुलिन बनता है वो डायरेक्टली गिव्स टू द ब्लड स्ट्रीम, सीधा देता है ब्लड स्ट्रीम को वो। क्यों? क्योंकि उसे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है। किसी की बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं होता तभी उसके डायबिटीज का पेशेंट बनता है वो। जो भी डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, इसका मतलब उनके अंदर, हाँ एग्जैक्टली, उन्हें इंसुलिन शॉट्स लगते हैं अगर बहुत ज्यादा कम हो गई शुगर तो, मतलब ज्यादा हो गई शुगर तो क्या है ये? इंसुलिन इज एन हार्मोन जो कंट्रोल क्या करता है? आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, इसीलिए यहाँ पे ये एज अ काम क्या करता है? डक्टलेस काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ, इस वजह से इसको एंडोक्राइन बोल देते हैं कि एंडोक्राइन है। ये डायरेक्टली रीच करता है ब्लड स्ट्रीम पे। पेनक्रियाटिक जूस क्या है? एंजाइम है, ये डक्ट के थ्रू भेजता है वो। ठीक है, इट गोज थ्रू दी डक्ट, दैट इज व्हाई, इसीलिए इसे डक्ट वाली लिखने वाली थी मैं, डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, हाँ डक्ट, पायरोलिक, हाँ स्फिंक्टर। ज्यादा पढ़ाई हो गई है, फोर ब्रेन दर्द हो गया। तो यहाँ पे समझ में आया
एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है, हार्मोन्स। हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम पे जाते हैं पूरी बॉडी में सीधा, इसलिए डकलेस है, एंड अपना काम खत्म उनका। एंडोक्राइन इसलिए बोलते हैं इनको। हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू ऑर्गन, यानी कि किसी एक टिश्यू का एक हार्मोन अलग ही निकलता है कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुम यहाँ पे अपना काम करो, ठीक है। The hormone have their effect at the site different from the sites where it is made, hence they are called the chemical messengers। मतलब कि तुम्हारे हार्मोन बनता कहीं है पर पहुंच के कहीं और कुछ और ही काम कर रहा है, इसलिए इन्हें केमिकल मैसेंजर्स बोला जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, सबका काम वहां से ऑर्डर दे रहे हैं, पूरी बॉडी में काम हो रहा है। इंसुलिन कितनी रिलीज होता है? अरे जब मैं पढ़ा रही तब कहाँ खोया हुआ था। मैं ट्रिक्स बता रही हूँ कि तुम्हें रटना ना पड़े, और अपना बस लगे पड़े हैं रटने में सारे। आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा दर्द हो जाएगा फोर ब्रेन। अरे